आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या रखा है, सही विकल्प को चुनिए। ठीक है ना, तो कौन इसमें जो सही विकल्प होगा वो चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका 9 sec a sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। तो देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, है ना, ये बचेगा। और ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। यहाँ रीजन में डाल देंगे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर, है ना। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में क्या रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, कोसेक थीटा ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो करता हूँ मैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा कोट थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कोसेक थीटा। ठीक है, सेम इसको इससे करूँगा तो क्या जाएगा, 1 से करूँगा, इसको 1 से करूँगा तो टेन थीटा, इसको इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा और कोट थीटा, फिर इसको इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन थीटा और कोस सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस सेक थीटा, है ना। फिर इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा सेक थीटा कोट थीटा, है ना। फिर इसको इससे करोगे तो सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं साइन और कोस में। तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ कोस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है ना, फिर प्लस, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा को कोट थीटा ही रहने दो, फिर माइनस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, हो गया। आगे देखो ये इसको करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। देखो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। एक मिनट। ठीक है, क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, फिर ये क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू बची हुई है हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ जो सोल्व किया तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। अच्छा देखो यहाँ से कोस से कोट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी प्लस में ही है। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा और ये माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा, ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। अब ध्यान दो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में है और इधर माइनस में, ये भी कट जाएगा, ये प्लस में है और ये भी माइनस में, ये भी कट जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 1 और 1 कितना हो, ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। यहाँ प्लस कर देता हूँ,
तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो इसको जब इसको सोल्व करूँगा तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कोस, तो ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। अब ध्यान देना 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, ये वैल्यू बची हुई है हमारे पास। अब ध्यान देना क्या किया मैंने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये जो हमने 1 डाल दिया। अब इसको सोल्व करूँगा कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 0 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा। ओके, अब इसको जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या क्या रखा है, सेक ए प्लस tan a, ठीक है ना, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। देखो सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, चेंज कर लो साइन और कोस में, या सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस और tan को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में या साइन ए अपॉन में कोस ए, है ना, ये लिख सकता हूँ ना, और इधर तो हमारे पास ये वैल्यू है ही। ओके, अब यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कोस ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला बनता है ना, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन में कोस ए, है ना, और ये हमारे पास क्या होता है, अब देखो ध्यान दो, अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर ए होता है। देखो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो पुट नहीं कर सकते। अब देखो कोस से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा कोस ए, है ना, क्या आएगा हमारे पास कोस ए, और कोस ए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। इस पार्ट 4 में क्या क्या रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। क्या लिखेंगे इसको, देखो हम इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूले में हमें फॉर्मूला पता है, ये लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर ए हो जाएगी, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, रीज़न लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या रीज़न लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के, है ना, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, है ना, ये लिख देंगे। अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, ऊपर चलेगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है हमारे पास tan स्क्वायर ए, है ना, क्या होता है tan स्क्वायर ए। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।